रस में, छंद में, उसके समूह में, आखर में, अक्षर में, अंक में, आकृति में जो बैठी है सरस्वती, जो ज्ञान देने के लिए, सर्वभाषामयीम सरस्वती। तो पहले सरस्वती कहते हुए, सरस्वती कहते हुए कि जो ज्ञान दे रही है, विचार दे रही है, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य दे रही है, जिससे उत्सुकता, उत्फुल्लता पैदा होती है, उद्यमता पैदा होती है, कुछ करने की भावना पैदा होती है, जो इच्छा शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो। आप में कोई विल ना हो तो क्या करोगे? बैठे रहो। आप में कोई विल नहीं है तो क्या करोगे? बैठे रहिए। अच्छा, विल तो है, सामर्थ्य नहीं है तो क्या करोगे? ज्ञान नहीं है, साधन नहीं है, क्या करोगे? ये थोड़ी सी कथा गुरुग्राम के तरीके से होगी। इसमें ये जो बिल्कुल बीच की उम्र के जो लोग आए उनके लिए भी है इसमें बात। इसलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के मूल में विल। आपकी विल बने, आप में एक इच्छा शक्ति बने, वो विचार कहां से आएगा? एक अच्छी कामना के लिए, एक अच्छी भावना, एक अच्छा संकल्प। आपके भीतर एक अच्छा संकल्प कौन पैदा करेगा? कि आप अच्छा सोच लें, अच्छा विचार कर लें, आप ठीक विचार करें। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ये ज्ञान शक्ति, ये तो उसको प्रणाम करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, वंदे शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वाणी विनायक को प्रणाम करते हुए वो वहां पहुंच गए जहां से प्रकाश आता है। वंदे भवानी शंकरों, यहां शिव को विश्वास बताया गया है, भवानी को श्रद्धा बताया गया है, और ये दो चप्पू हैं भवसागर से पार उतरने के लिए। ये शरीर नौका बताई गई है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। ये जीवन है, ये नौका बताया है, जीवन साधन बताया है। भवसागर से पार उतरने के लिए नौका तो हो, नौका हो लेकिन चप्पू न हो, पतवार न हो। तो ये दो पतवार हैं, श्रद्धा और विश्वास। अगर श्रद्धा आपके पास है तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसे कहीं बहुत गहरे रख लीजिए अपने मन के किसी कोने में इस बात को, कि ज्ञान केवल श्रद्धा के कारण ही आता है और कोई कारण नहीं। जो नॉलेज है, विजडम है, जो सत्य को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, जो यथार्थ को अनावृत करने वाला ज्ञान है, वो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, श्रद्धा और विश्वास से। का श्रद्धा? ऋषियों ने पूछा फिर श्रद्धा क्या है? अगर सब चीज श्रद्धा से ही मिलनी है तो श्रद्धा है क्या? का श्रद्धा? अद्भुत बात है। वेदांत, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, इसमें हल्का सा भेद है वेदांत वाक्य में। यद्यपि सब गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, प्रणम्य है, गुरु सत्ता ही महनीय है, उससे बड़ी तो कोई सत्ता है भी नहीं। गुरुरेव परब्रह्म, पर हमारे शास्त्र कितनी बुद्धिमानी से संकेत कर रहे हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास, वेदांत वाक्य में, वेद वाक्य में, उपनिषदों में। इसलिए धीरे से ये गुरु को परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा कि जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो गुरु हैं। उसकी धीरे से ये परिभाषा की गई, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी जो वेद संपन्न है, श्रोत्रिय है, और ब्रह्मनिष्ठ है यानी उन्हें अनुभव हो गया है, वो गुरु। कि भगवान
दो प्रकार से रहते हैं। एक मौन में रहते हैं, स्थित निर्वैद्य, एक मुखर होकर रहते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान दो प्रकार से रहते हैं। भगवान दो प्रकार से रहते हैं, एक तो मौन में रहते हैं, स्थिर होकर रहते हैं, शांत। एक मुखर होकर रहते हैं। मौन में कहां रहते हैं? मूर्ति से मिलने जाओ तो मौन में है, बोलते कहां है? आप मंदिर में गए भगवान के दर्शन करने, मौन में है। आप बोलते रहो, वो तो मौन में है। फूल चढ़ाते रहो, आरती करते रहो, श्रृंगार करते रहो, दिया बाती करते रहो, प्रदक्षिणा करते रहो। भगवान के उत्सव और अनेक प्रकार की साज सज्जाएं करते रहिए, भगवान तो मौन में है। मूर्ति करती है मौन, हाँ कभी बोल भी पड़ते हैं, वो कभी कभी होता है। इसलिए वो बिहारी जी के आगे पर्दा लगाया गया कि वो झांकी में कई बार बाहर भी निकल जाता है। बिहारी ऐसा है, पर्दा लगा देते हैं, बिहारी द्रवीभूत हो जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। भक्त की आर्द्रता, भक्त के अश्रु, भक्त की भीतर की करुणा और उनका करुणा रस देखकर बिहारी बाहर। कई बार हुआ है ऐसा। पर प्राय भगवान मौन में रहते हैं। कहां? मंदिरों में भगवान मौन में है। स्कंद पुराण में लिखा है मुखर कहां है, प्रखर कहां है, जीवंत और जागृत कहां है, चलते फिरते कहां है और बोल कहां रहे हैं? वो कहते हैं या तो संत में या गौ माता में। ये दो पते बताएं। बोले गुरु और गौ में भगवान बोलते हैं। उसका स्वर उनको समझ में आता है। केवल दो ही प्राणी ऐसे हैं कि अगर वो कोई बात कहें तो वो सुनेगा। गौ कोई बात कहती है, वो सुनते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवंता। जब भगवान को प्रकट करना था तो देवताओं ने सबसे आगे गौ माता कर ली। और यह सच है, जब जब नारायण को प्रकट करना होता है देवताओं की स्तुति से वो रीझते ही नहीं, गौ माता को आगे कर लिया जाता है। अब जब गौ माता कुछ कहती हैं तो प्रकट हो जाते हैं, या कि संतों को आगे कर देते हैं। देवताओं के तो वो सुनते नहीं। नंदी के कान में कोई बात कहोगे वहां पहुंचती है। वो इस तरह का उसकी रचना है, उसकी रचना। गौलोक में रहते हैं भगवान, मौन रहते हैं मंदिरों में। मुखर, जागृत, चैतन्य, प्रखर, जीवंत कहां है? गुरु और गौ में। इसे राम को घर में ले आइए। अब राम घर में कैसे आए? अगर घर में संत आए, उनकी वाणी आई, सत्संग आया तो राम घर में आ गया। यही तो विधान है घर में राम लाने का। राम बड़े आनंदित हैं, उल्लसित हैं, जम्बू तमाल पाकर, रसाल देखकर। व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में लौटे तो उसे अच्छा लगता है। जल के पास जाकर, वृक्ष और वनस्पतियों के पास जाकर, खिलते फूलों को देखकर, तितली और भ्रमर को देखकर, मधुकर और विविध पंछियों को देखकर राम बड़े आनंदित हैं। राम लखन को बता रहे हैं विश्वामित्र, ये इनके आश्रम है, ये सिद्ध हैं, विरक्त हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मचारी हैं, अग्निहोत्र हैं, वेद पाठी हैं। आश्रमों की चर्चा बता रहे हैं। भगवान को ही बता रहे हैं कौन सी औषधियां हैं। जंगल में विविध औषधियों का बोध करा रहे हैं। ये देखो कैसी औषधियां हैं। सरित, सरोवर, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, कदली, ऐसे उन वृक्षों का, ओस की जो नन्ही नन्ही बूंद है दूर्वांकुरों पर जो नाच रही है, उनकी ओर देखते हुए वो कहते हैं कि देखो ओस कण कितने सुंदर लग रहे हैं राम। ऐसे कह के बताते जा रहे हैं। और गुरुजी थोड़ा सा आगे निकल गए बताते हुए, ये कितने सुंदर वृक्ष हैं, इन कदली कुंजों को तो देखो। और ऐसे कहते हुए गुरुदेव आगे निकले, कदली कुंज कितने सुंदर हैं, इन कदली में कर्पूर
वे थोड़ा और आकर कहने लगे कि ये सिंदूर के वृक्ष रहा नहीं गया, कल्प वृक्ष से वो प्रकट हो गए, अमीय बरस रहा है। तो कहने लगे गुरुदेव विश्वामित्र कि राम देखो कितने सुंदर पादप वनस्पति, ये पंछी, कितनी सुंदर वो चिड़ियाएं। लेकिन राम ठटक गए। गुरुदेव तो बहुत आगे चले गए। राम ठिठक कर किसी और एक और चलने लगे, किसी और दूसरी ओर। एक उजाड़ सा आश्रम देखकर, एक ऐसा आश्रम देखा राम को जहां पंछी नहीं, परिंदा नहीं, वनस्पति नहीं। राम चकित हैं कि चारों ओर तो हरी तिमा है और यहां घास सूखी है। प्रत्येक आश्रम के द्वार पर तो सुंदर वृक्ष और वहां लताएं लटक रही हैं, पर यह आश्रम तो सूना है। एक बड़ा विशाल आश्रम, वहां सिसकियां को रो रहा है, रोदन है, सिसकियां। क्षमा कीजिए, जो सिसकी है ये केवल अबला की होती है, निर्बल की होती है, जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, छल हुआ होता है, जिसके अधिकार छीन लिए गए होते हैं, दीन जानकर जिसे ठुकरा दिया गया होता है, जैसे अपने मुंह फेर लेते हैं। वो कितना रोए बेचारा, बाद में सिसकता रहता है। रो रो कर जब थक जाता है आदमी, तो कई बार उसका मन रोता है, और मन भी थक जाए तो उसकी आत्मा रोती है कई बार। कभी कभी दीन और दुर्बल की, उसकी जिसके सारे अधिकार छीन लिए गए हो, जब उसे सम्मान पूर्वक न जीने दें आप, उसके स्वाभिमान, उसकी निजता, उसके अपनत्व को आप छीन लें, बहिष्कृत कर दें, सब उसे प्रताड़ित कर दें, पीड़ित कर दें, या कि बहिष्कार कर दें, सामूहिक किसी का तिरस्कार कर दें, उसका जिससे कभी भूल नहीं हो, जिसने कोई पाप न किया, जिसने कभी किसी का अहित न किया हो। गुरुदेव तो बताते गए कितने सुंदर आश्रम, लेकिन राम तो वहीं ठिठक गए।